उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 4.5 सालों में लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। चुनाव बिल्कुल पास में है और हर पार्टी ये कहती है कि हम लड़कियों को और मजबूत बनाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। कोई आरक्षण की बात करता है कि कोई उनको इक्विप्ड करना चाहता है नई टेक्निक से। लेकिन क्या सरकारें या कोई राजनीतिक दल वाकई में इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचता है या फिर सब थोती बातें हैं? इन सब चीज़ों को जानने के लिए बेहतर होगा कि हम सीधे उन्हीं से बात करें जिनका इससे वास्ता है। मैं आज मैनपुरी में हूं और यहाँ के एक डिग्री कॉलेज में कुछ छात्र और छात्राएं मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि पॉलिटिकल ओपिनियन उनके लिए कितना मायने रखता है और वो भविष्य में किस तरह की राजनीति देखना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि मतलब वो अपनी मर्जी से अगर कहीं जाना चाहे तो जैसे लड़कों को मिलती है कि वो कहीं भी जाना चाहे, किसी भी टाइम जाना चाहे, कहीं भी जॉब करना चाहे तो घर वाले उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि लड़कों पे कुछ नहीं होता। लड़कियों की सुरक्षा के लिए मतलब परिवार वाले बहुत ज़्यादा पजेसिव होते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लड़कियों के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिससे लड़कियों को ये ना डर लगे कि वो कहीं जॉब करने चली जाए, किसी टाइम चली जाए, कहीं मतलब इन कंट्री अवर कंट्री इन फॉरेन कहीं भी चली जाए, बस वो सेफ रहे। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है क्या? हाँ, कुछ जगह हुई है। लड़कियों के लिए कॉलेज में वर्किंग प्लेस पे कुछ माहौल बदला है, सरकारें जैसा दावा कर रही हैं? हाँ, कुछ बदला है, पर अभी भी काफ़ी गांव ऐसे, काफ़ी शहर ऐसे जहाँ पे लड़कियों को निकलना बिल्कुल ही बहुत मना है। मतलब ना रात के टाइम कहीं निकल नहीं सकती, जा नहीं सकती, अलाउ नहीं है उन्हें निकलना। अभी भी काफ़ी शहर, काफ़ी गांव में अभी बदलाव। मानसिकता को बदलेंगे कैसे? कौन जिम्मेवार है? सरकार ना, हम लोग को भी थोड़ा बदलना चाहिए। जैसे कि सरकार तो बदले जब हम लोग बदलेंगे तभी ना सरकार बदलेगी। प्रेजेंट जो सरकार है उसमें आपको क्या खूबी लगती है? क्या वाकई में लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा करने के लिए काम हुआ है? हाँ, वो दावे उन्होंने किए हैं, पर जब चुनाव हो जाते हैं अच्छे से, जब उनकी सरकार आ जाती है, फिर ऐसा लगता है कि वो सब भूल जाते हैं। वो दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं, वो उसके आगे काम होता ही नहीं है। कानून व्यवस्था इसमें कितना बड़ा रोल निभाती है? कानून व्यवस्था काफ़ी रोल निभाती है। उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ मतलब कहाँ हो रही है, कहाँ दुर्घटना घट रही है, उनको उस टाइम पे आना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ सूचना मिली है आपको कि ऐसा यहाँ हो रहा है, तो आपको एट द टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। सरकार ने काम किया है क्या? हाँ, मुझे लगता है किया है, इस विषय पे बिल्कुल काम किया है। मैनपुरी में 2 साल पहले एक घटना हुई एक स्कूल में, और वो जो बच्ची थी वो इस स्कूल में फांसी के फंदे पे लटकी हुई मिली। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई संजीदा है? इस मामले में तो नहीं लगता है मुझे। इस मामले में हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है, तो अब तो काम हो रहा है उस पे। आपको भी जानकारी है मामला हाई कोर्ट तक है? हाँ, हाई कोर्ट तक अभी मतलब काम चल रहा है उस पे, तो अब तो मतलब काम कर रही है SIT वगैरह टीम, अब तो काम कर रही है। पहले तो कुछ वर्क नहीं किया। यानी सरकार का जो निर्देशन है उसमें काम नहीं हो पाया। जब हाई कोर्ट ने सरकार के मतलब अंडर में कुछ काम नहीं, जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि ये कुछ करो, तब काम हो रहा है वहाँ पे। तो आप मानती हैं कि सरकार जो एट प्रेजेंट है उसका कुछ अच्छा रोल है लड़कियों के लिए या नहीं? हाँ, अच्छा रोल है। मतलब पहले तो मतलब गुंडा राज बहुत था, तो अब मतलब इतना नहीं है। आज कुछ अंतर आया है क्या? आप बताइए। नहीं, कोई अंतर नहीं आया, मेरे हिसाब से तो नहीं आया। अभी अगर रेप हो जाता है आज के टाइम में, तो पहले कानून व्यवस्था क्या करती? पहले बोलती समझौता कर लो लड़की घर वालों से। क्या वो अपने घर की एक लड़की देंगे? सरकार अगर काम करती है तो अगर लड़कियों के लिए रियल में कर रही है काम, तो वो समझौता की कानून व्यवस्था बात क्यों करती? जब अगर सरकार बोल रही है कि वो लड़कियों के लिए वर्क कर रही है, तो एट प्रेजेंट उसे टाइम लगानी नहीं चाहिए। फौरन जो कल्पिट है उसको तुरंत दे दें। जैसे आपने अभी बताया 2 साल पहले मैनपुरी का जो वाकया बताया आपने, उसमें 2 साल क्यों लग गए? जब डेड बॉडी मिल गई, उसको कोर्ट तक पहुंच भी गए, फिर अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों चल रही है? अब तक तो न्याय आ जाना चाहिए था। बहन जी से अभी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो कानून व्यवस्था है वो पहले खराब थी, अब अच्छी है। हाँ, तो वही हम पूछना चाहेंगे बहन जी से कि 4 साल 4.5 साल लगभग हो गए हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे उनका काम तो मुझे तो कहीं नहीं देखा। क्या किया उन्होंने? CA NRC यही सब आया, आपस में लड़वा दिया। अब जो चुनाव पास आ रहे हैं तो अब सारी व्यवस्थाएं उनको दिखा। राम मंदिर 370। अब वो राम मंदिर, आप मुझे ये बताएं, राम मंदिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राम जी
अच्छी बात है, पूजा इससे पहले भी होती थी। कैसे पहले राम जी की पूजा नहीं होती थी? जब सरकार आई तभी पूजा होगी। बताएं आप क्या? आप बताइए, कुछ बदलाव आया है सपा की सरकार में और योगी जी की सरकार में? मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल आया है। कुछ फील्ड्स में आया है, जैसे पहले बहुत लड़कियां अभी भी अनसेफ है, पर उतना नहीं है जितना पहले था, मुझे ऐसा लगता है। पहले जब मैं कहीं जाती थी तो बहुत ऐसे सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलता था कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, लेकिन अभी ऐसा थोड़ा कुछ अब इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे होगा। आपको क्या लगता है कि और अच्छा माहौल लड़कियों के लिए कैसे बनेगा? कौन है जो कर सकता? सरकार को कानून व्यवस्था और टाइट करनी चाहिए, सभी प्रकार के अपराधियों दबंगों का एक तरफ से खात्मा करना चाहिए। सारे तो मार दिए, मार मार के गोली भेज दिए जेल में, और ऊपर ये काफी है, अभी का भी खात्मा नहीं हुआ है, कब बेशक खात्मा हुआ, अभी का भी काफी खात्मा नहीं हुआ काफी का। कौन करेगा ये बदलाव, बताओ? देखिए सर, अगर आप बदलाव की बात करें, सरकार का काम है नियम बनाना, लेकिन हमारा काम है उन नियमों को सही से लागू करवाना। ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। कुछ हम लोगों को अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। जैसे कि अब कुछ लोगों आप बात करें, लड़कियों को देखकर एक अलग थिंकिंग बना लेते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं। ये सब बदलना पड़ेगा। दिमाग में इनसिक्योरिटी है कि वाकई में जमीन पे भी है? नहीं, जमीनी स्तर पर भी है। और सरकार को मतलब आपने कहा कि विचार आने लगते हैं दिमाग में। नहीं, जैसे कि अब मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि लड़कियों को लेकर उनकी गलत सोच है। ये लोगों को बदलना पड़ेगा। और प्लस सरकार एक एसी रूम में बैठ के नियम बनाना, फिर उसे जमीनी स्तर पे लागू करना, इसमें जमीन आसमान फर्क होता है। सर ये यहाँ का गढ़ है मैनपुरी, किसका? अच्छा, तो यहाँ पे तो साइकिल ही, गूढ़ बात बताई आपने। गढ़ है। यहाँ तो साइकिल ही जीतनी है। और पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे आप इधर देखोगे इंजीनियरिंग कॉलेज बने, आर्मी स्कूल बना है। इस सरकार में कोई यहाँ पे विकास इतना नहीं हुआ है। इतना सारा विकास हो गया, सारा विकास मैनपुरी में चाहिए क्या? सर अकेले राम मंदिर से क्या होता है? राम मंदिर सर सरकार ने नहीं बनवाया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। सपा सरकार सुप्रीम बनवाती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सपा सरकार होती वो भी बनवाती। अकेली सरकार ने तो बनवाया नहीं, कोर्ट का आदेश आया है तब बना। कौन कौन ज्यादा फैशन करते हैं? सर वो मोदी जी, देखो कैसे शेविंग करा रखे हो, तो स्टाइल में रहता था इसलिए। स्टाइल में रहते हैं मोदी? यस बिल्कुल सर। अच्छा, वो गेटअप किससे मिलता है? उनके 10-10 करोड़ के तो वो कपड़े ही पहन ले, पहले देश में कहाँ करवाएंगे? पहले वो देश तो बाद में देखते हैं, पहले वो खुद को देखते हैं कि बीएड चल रही है। अरे भैया बीएड तो हमको भी चाहिए। 10 करोड़ का पहले पहन ले सूट, कहाँ जाएगा? जनता का पैसा वो खुद पे लगा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे? खुद पे इन्वेस्ट कर रहे खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो मोदी जी से मेरी यही अनुरोध है, भैया आप चले जाओ और पहले थोड़ा पढ़ लो और तब आइएगा तैयारी के साथ। स्कॉलरशिप की मैं अपना इंटरेस्ट बताऊं, स्कॉलरशिप का मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। 6 क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी बात पे स्कॉलरशिप का फॉर्म रद्द हो जाता है कि मंतशा खान क्यों है, उस पे आगे खान जो लग जाता है ना, वो एक टैग। अरे भाई ये तो मोमडन, मतलब यार इससे तो अमीर कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या मेंटेलिटी बना रखी है आपने? मोमडन बच्चे को अमीर मानते हैं या फिर उनकी कैटेगरी में फिट नहीं? वो मतलब कुछ अलग ही मेंटेलिटी बैठे हैं, वो कुछ अपना ना अलग बनाए बैठे हैं कि जो है मोहम्मदन है पाकिस्तान। भैया क्यों जाए पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी आ रहा होगा तो हम लोग इंडिया के सपोर्ट में भी होंगे, तो नहीं पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं। यही होता है। डर्टी गेम्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स से ज्यादा वो गवर्नमेंट पे ध्यान दे कि क्या करना है, स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, यहाँ के लोगों के लिए क्या करना है, उस पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये डर्टी गेम्स और ये पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम ये ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो बस मंदिर बनवा रहे हैं और शहरों के नाम बदल रहे हैं, उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। टिकट्स पे वो नाम आ जाएगा, हाँ इलाहाबाद से ये हो गया, उससे ये हो गया, उससे हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है, उससे कुछ प्राप्ति हो रही है? हमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है, आपको क्या लगता है ये चुनाव जात बिरादरी के नाम पर होगा, या जो अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा? बिल्कुल सर, जात बिरादरी, अगर बीजेपी को सब कर रहा है तो फिर जात बिरादरी ही है। विकास वाला मुद्दा कहीं नहीं आएगा चुनाव में? कहीं नहीं आ रहा सर, कहीं नहीं। हिंदू मुसलमान चलेगा या विकास का मुद्दा आएगा? सर वैसे विकास के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मुसलमान और हिंदू के मामले में ज्यादा होती है। हाँ, अभी जैसे बात हो रही है, विकास के मुद्दे जो हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, योजनाओं के मुद्दे हैं, वो सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक इलेक्शन आएगा तब तक ये सब खत्म हो जाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ये सरकार सही है और ये शिक्षा के मामले में आगे बढ़ा रही है। ये सारे बच्चे मैनपुरी के उस क्षेत्र से हैं जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। फिलहाल 2022 के चुनाव के रिजल्ट क्या होने हैं और ये चुनाव किन मुद्दों के ऊपर जाएगा, ये वक्त बतलाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त।